नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 66 नंबर का यानी कि 66 नंबर का है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 65 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज के ये प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 66। अब दोस्तों अब आप देख सकते हैं जैसे कि आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, सीआरपी। ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीजी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं, रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 356 का संबंध दोस्तों 45 से दिया है, उसी प्रकार से ये 152 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 356 का संबंध किससे दिया है दोस्तों 45 से दिया है। बड़े ही प्यार से समझेंगे और एक भी प्रश्न दोस्तों गलत नहीं करना है। ठीक है, और 152 का संबंध बताना है तो किस संख्या से होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 356 से हम 45 कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ये 3 और 6 को आपस में हम जोड़ देते हैं, तो 3 और 6 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और ये बीच में जो 5 बच रहा है, इस 5 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों 45 मिल जाएगा। ठीक है, 45 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 45 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 1 और 2 को हम आपस में जोड़ देंगे, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 में भी हम इस वाले 5 से गुणा कर देंगे। अगर इस वाले 5 से गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे 15 तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बड़े ही प्यार से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 3:9 दिया है, उसके बाद 6:12, फिर दिया है 12:15, फिर दिया है 24:18। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी है आपको बताना है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 3 से दोस्तों हम आ गए कहाँ पर 6 पर, तो क्या हो गया दोस्तों 3 का 2 गुना कर दिया गया। क्या किया गया 3 का 2 गुना कर दिया गया तो 6 हो गया। ठीक है, 6 से यहाँ देखेंगे तो 6 से आ गया 12, यहाँ पर भी क्या हुआ 6 का 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, और 12 से यहाँ कहाँ आ रहे हैं 24, यहाँ पर भी क्या हुआ यहाँ भी 12 का 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, जब 2 गुना हर जगह हो रहा है तो यहाँ पर भी 24 का दोस्तों अगर हम 2 गुना कर देंगे, 24 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 का जब हम 2 गुना करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इसका 2 गुना करेंगे, 24 का 2 गुना कर देंगे मेरे प्यारे साथियों तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 48 को लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 9 से यहाँ कितना हो रहा है दोस्तों 12 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों +3 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है 9 से दोस्तों 12 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों +3 हुआ है। ठीक है, और 12 से दोस्तों यहाँ पर 15 हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है यहाँ पर भी दोस्तों +3 हुआ है। ठीक है, फिर 15 से यहाँ पर दोस्तों 18 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों यहाँ पर भी +3 हुआ है। ठीक है, तो 18 में अगर हम +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 21 आ जाएगा। 3 प्लस करने पर 21 आ जाए। तो देखिएगा 18:21 आपको कहाँ दिख रहा है बताइएगा, 18 आपके 21 कहाँ दिख रहा है, सॉरी 48:21, 48 अनुपात, यहाँ पे 48 है ना, तो 48 अनुपात देखते 21 और 21 ही पहले दे रहा है, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, 48:21 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस व्यन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिएगा यहाँ पर दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, जैसे कि कलम, किताब,
रबर। इसका दोस्तों वेन आरेख बनाएंगे, किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलम का बनाएंगे। तो जैसे कि हमारा ये कलम का बन के तैयार हो गया, ठीक है, कलम का बनाएंगे। फिर हम जब किताब का बनाएंगे तो देखेंगे किताब का संबंध दोस्तों कलम से है क्या, कलम से है क्या। कहेंगे नहीं भैया, जो कलम होती है वो किताब पर तो चलती है, ठीक है बात, ठीक है, लेकिन वो किताब के बाद दोस्तों और भी जगह पर चलती है, कई स्थानों पर ये चलती है, ठीक है। कलम कई जगह चलती है, केवल यही नहीं कि किताब पर चलती है, यानी कि ये अलग हो जाएगी, कलम से किताब अलग हो जाएगी, तो इससे अलग बना लेंगे, ठीक है, अलग बना लेंगे। फिर जब रबर का संबंध करते हैं तो रबर का संबंध दोस्तों किताब से, कलम से है क्या, कहेंगे नहीं भैया, इसका भी कोई संबंध नहीं है, मतलब ये भी अलग बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ नीचे बना लेते, अलग बना लेते। तो हमारा तीनों का वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 23418 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DIG को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। DIG को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा यहाँ पे क्या चला है, जरा देखिएगा। ई को क्या लिखा गया है, बताइएगा। ई को दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा है, ए को दोस्तों 0, फिर 8R को दोस्तों 37, 20, 7, 3, और यहाँ पर देखिएगा तो कैसे होगा, बताइएगा ये किस प्रकार से होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि EAR को 2037 लिखा है, PBU को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्या। तो देखिएगा एक लॉजिक समझ में आ रहा है, उसको करके देखते हैंगे। जैसे कि यहाँ पे R दिया है, पीछे से देखिए यहाँ पे जो R दिया है, और R को दोस्तों यहाँ पहले लेटर से देखते हैं, तो R हमारा 18 पर आता है और यहाँ पर 20 दिया है, यानी कि R तो हमारा 18 पर आता है, यहाँ 20 दिया है, यानी कि 2 माइनस कर दिया है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है, माइनस नहीं हुआ है, 18 से 20 हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। फिर ए को देखेंगे, ए हमारा 1 पर आता है, यहाँ पे 3 लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 प्लस कर दिया है, ठीक है। फिर देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है, और यहाँ पर 7 लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक है, यानी कि 2 प्लस करके चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यू हमारा कितने पर आता है, 21 पर आता है, यहाँ 23 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक है। बी हमारा दोस्तों 2 पर आता है और यहाँ पर दोस्तों 4 लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक है। पी हमारा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पी हमारा 16 पर आता है, यहाँ 18 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है, यानी कि पीछे से देख रहे हैं और 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जी हमारा 7 पर आता है, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 9 पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आई दोस्तों हमारा कितने पर आता है, 9 पर आता है, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। फिर डी हमारा 4 पर आता है, 4 में 2 प्लस कर देंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 91, 16 आपका आंसर कहाँ पर है, ये 91, 16 हो रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका लॉजिक लगा था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, देखिएगा SSC CGL 20/7/2023 को ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया है, तो यहाँ की संख्या आपको कैसे लेके आनी है, तो उससे पहले आपको ये वाली संख्या का पता करना पड़ेगा, ये संख्या कैसे आई है। तो देखिएगा ये कैसे आई है, तो हम इन दोनों संख्याओं का कुछ करते हैं तभी ये संख्या को ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 14 और 13 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो कहीं 14 और 13 को जोड़ते हैं तो दोस्तों 27 हो रहा है, ठीक है, 27 हो रहा है। 27 तो दोस्तों हमको 3 लेके आना है, तो 3 लेके आना है, अगर इसे हम 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो देखिएगा क्या आएगा, जैसे कि 27 और 54 को हम इनको आपस में दोस्तों ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है, 81, यानी कि 81 मिल रहा है। अब 81 में भी हम अगर 9 को 9 से काटें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 9 से काटा था, तो 9 से काटेंगे तो हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, हमको 9 ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा लेटर कौन सी संख्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है, 9 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। क्या कह रहा है? विषम अक्षर समूह का चयन करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को देखते हैंगे। जैसे कि विषम समूह का दोस्तों चयन करना है। किसका? विषम का समूह, विषम अक्षर समूह देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 426 दिया है, यहाँ पे 664 दिया है, यहाँ पे 238 दिया है, यहाँ पे 387 दिया है। इसमें से दोस्तों विषम निकालना है। तो देखिएगा कैसे विषम देखते हैं। सबसे पहले हम इनको ऐड करके देखते हैं। जैसे कि 4 और 2 कितना होता है? 6, और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 6 6 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा 2 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 8 कितना होता है दोस्तों? 13। यहाँ पर दोस्तों 13 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। यानी कि यहाँ पर आपको 18 देखने को मिला। अब आप इसमें से विषम देखिएगा, विषम देखेंगे तो कहेंगे ये दोस्तों भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन 13 क्या है? 13 दोस्तों एक अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका अलग नजर आ रहा है, यही आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करिए। दोस्तों रिक्त स्थान को भरना है, जैसे कि ये दोस्तों ये भरने हैं। दोस्तों आपको तो ये भरना आ ही गए होंगे क्योंकि मैंने 65 प्रैक्टिस सेट करा दिए। कितने दोस्तों? 65 प्रैक्टिस सेट करा दिए। ठीक है, तो आपको ये भरने आ ही गए होंगे। नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको भरना है तो आप सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सी है। ठीक है, यहाँ पे सी है और इसके आगे एफ है, यानी कि इसके आगे एफ, सी के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो सी है तो सी के बाद हम क्या भर लेंगे? यहाँ पे एफ को भर के देखते हैं। यहाँ पे एफ भर लेंगे। ठीक है, जब हमने एफ को यहाँ पर भर लिया है और यहाँ पर देखिएगा एफ के बाद यानी कि एफ के पीछे क्या आ रहा है? यहाँ पर एफ के पीछे यहाँ पर सी आ रहा है और यहाँ पर भी देखिएगा एफ के पीछे और यहाँ पर भी सी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी सी हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हम सी भर लेंगे, यहाँ पर सी भर लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने सी भर लिया तो आप देखिएगा, और सी के बाद सी के पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो यहाँ पर सी के पहले हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर भी हम डी को भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डी को हम भर लेंगे और डी के बाद यहाँ पर देखिए तो क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम बी को भरेंगे। बी को भरेंगे तो देखिएगा बी के बाद यहाँ पर डी है और यहाँ पर भी बी के बाद डी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डी को भर लेंगे, यहाँ पर भी डी को भर लेंगे। तो आप देखिएगा क्या यहाँ पे कोई जोड़े बन रहे हैं? क्या कहेंगे? जी भैया, यहाँ से एफ से जोड़े बन रहे हैं। क्या एफ से जोड़े बन रहे हैं? ये जोड़े बन रहे हैं। क्या बना है? बी डी सी एफ और बी डी सी एफ, ये जोड़े बन गए ना। बी डी सी एफ यहाँ पर भी है और बी डी सी एफ यहाँ पर भी है, फिर बी डी सी एफ यहाँ पर भी है। तो हमने क्या क्या भरा था? हमने दोस्तों बी भरा था, फिर हमने डी, फिर दोस्तों एफ, फिर सी, हमने बी डी डी एफ सी भरा था। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, बी डी डी एफ सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो जैसे कि यहाँ पे REAP लिखा है और इसका संबंध PEAR से है, तो JU का संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे बताइएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे बीच में ई और ए लिखा है और यहाँ पर भी बीच में ई और ए लिखा है, यानी कि बीच वाले में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन ये आर और पी को क्या किया गया है दोस्तों? आपस में बदल दिया गया है, आपस में बदल दिया गया है। तो हम भी यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। जैसे कि बीच में जो यू और जे हैं, ये यू और जे हैं, इनको दोस्तों सेम रख लेते हैं। जैसे कि हमने बना लिया यहाँ पे यू और जे, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं करनी। ठीक है, फिर इनको आपस में बदल लेना है, यानी कि पीछे वाला यू को आगे ले आना है और आगे वाले जे को दोस्तों पीछे ले जाना है। तो हम पीछे वाले यू को आगे ले आएंगे तो यहाँ पे यू हो जाएगा और ये पीछे चला जाएगा जे, तो यहाँ पर भी जे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन के आया है? यू यू जे जे, यू यू जे जे। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्या प्रश्न कट तो नहीं रहा है? देखिएगा थोड़ा सा छोटा किया मैंने प्यारे साथियों,
देखिएगा, यह दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, ई एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है, बताइएगा। ब्लड रिलेशन का है तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कह रहा है ई एफ का भाई है, यानी कि ये जो ई है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये ई है, ये ई क्या है दोस्तों, एफ का भाई है, एफ का भाई है, ठीक है। फिर कह रहा है डी ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर डी आ जाएगा, ई की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये पत्नी है डी, ठीक है। फिर कह रहा है जी एच का पिता है, जो जी है वो एच का पिता है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या है, जी एच का पिता है, इसे इसको अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एफ जी की बहन है, यानी कि जो एफ है वो जी की बहन है, ठीक है, जी की बहन है एफ, एफ क्या है, जी की बहन है, एफ जी की बहन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जी एच का पिता, यानी कि जो जी है वो एच का पिता, यानी कि एच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एच यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ई जी से कैसे संबंधित है, जो ई है वो जी से कैसे संबंधित, देखिए ये तो आपस में यहाँ तक तो ये पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी, और यहाँ ई के बाद ये आपस में यहाँ तक एच को छोड़कर, यानी कि एच को छोड़ कर के यहाँ तक क्या है दोस्तों, भाई बहन है, आपस में भाई बहन है। तो यहाँ पे पूछा है ई जी से कैसे संबंधित है, यानी जो ई है ये जी से कैसे संबंधित है। तो देखिएगा जी का को तो पता नहीं ये बहन है कि भाई है, लेकिन ई का पता है ये दोस्तों इन दोनों का भाई है। तो ई यहाँ पर क्या लगेगा, जी का दोस्तों भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। तो बताइएगा इसका मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 50 लिखा है, तो यहाँ पे जैसे कि हम 50 लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दोस्तों 50 लिख लेंगे, ठीक है। 50 लिखा, फिर ए का अर्थ दिया है प्लस, ठीक है, क्या दिया है प्लस, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस लगा लेंगे। उसके बाद दिया है दोस्तों 86, तो हम 86 को यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पे सी दिया है, और सी का अर्थ आप देखेंगे तो सी का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाने के बाद दोस्तों 40 कर लेंगे, क्या 40 कर लेंगे, ठीक है। 40 के बाद यहाँ पे डी दिया है, और डी का अर्थ दोस्तों भाग दिया है। तो यहाँ पे हम जब भाग लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये भाग हम यहाँ पे लगा लेंगे। भाग का क्या दिया है दोस्तों, 10 दिया है, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों बी, और बी का अर्थ दोस्तों गुणा दिया, तो गुणा लगाने के बाद दोस्तों 5 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस व्यंजन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा 40 10 हमने संख्या सही रखी है ना, बिल्कुल सही रखी। तो देखिएगा जैसे कि हम इसको काटते हैं, यहाँ पे दोस्तों 10 से 40 को काटेंगे तो दोस्तों 4 बार चला जाएगा, पीछे गोला में दोस्तों 5 चल रहा है, यहाँ माइनस में दोस्तों 86, और ये प्लस में दोस्तों 50 चल रहा है, ठीक है। और इनमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको अगर प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे प्लस हो रहा है 136, इनको प्लस करने पर 136 हो रहा है। फिर माइनस में ये 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 136 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो 116 बचेगा, 116 बचेगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है या तो बढ़ते क्रम में मिलेगा या दोस्तों घटते क्रम में मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बीज फल पौधा तोड़ो खाओ, अगर यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, अगर बीज है तो पौधा आ जाएगा, पौधा है तो फल आएगा तो तोड़ लिया जाए फिर खा, यानी कि सबसे बाद में 1 नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है इस तरीके से जैसे हमने बताया। अगर सबसे पहले की हम बात करते हैं, इसको अगर हम पहले रखते हैं, घटते क्रम में रखते हैं तो 1 पहले आएगा, तो देखिएगा 1 तो पहले है नहीं, तो यानी कि हम इसको छोटे से लेके बड़े की तरफ चलेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही देखिएगा अगर बीज है
तो पहले हम बीज को लेते हैं तो 3 नंबर पे आ जाएगा, बीज को ले लेंगे। जब बीज आ जाएगा तो दोस्तों बीज से हम पौधा लगा लेंगे तो 5 नंबर को ले लेंगे। जब पौधा हम लगा लेंगे तो फिर उस पर फल लगेंगे तो यानी कि 2 नंबर वाले को ले लेंगे। जब फल लगेंगे तो भैया जब पक जाएगा फल तो हम तोड़ भी लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, यानी कि 4 नंबर वाला। जब तोड़ लिया है फल तो हम क्या करेंगे, खाएंगे, यानी कि 1 नंबर वाले को ले लेंगे। तो देखिएगा 35,241 आपको कहाँ दिख रहा है, यही आपका आंसर है 35,241। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 35,241, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35,241 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक डिजिटल घड़ी में 7:40 यानी कि 7:40 है का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिएगा जैसे कि अगर यहाँ पे दिया है 7:40, अगर 7:40 का हमसे निकलवाया जाए तो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, 11:60 से दोस्तों 11:60 से माइनस कर लेते, तो 11:60 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बताइएगा। यहाँ पे कहेंगे 4:20 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर दोस्तों बी तुरंत लगा देते, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं देखी, यहाँ पे क्या लिखा है, डिजिटल घड़ी। जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें दोस्तों ये जो सुई होती है ना, 3 घड़ी में, 3 घड़ी में जो 3 सुई होती है ना, वो तो सुई होती नहीं है। तो डिजिटल घड़ी का दोस्तों हम दर्पण प्रतिबिंब कैसे बता देंगे, नहीं बता सकते ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये घड़ी होती है और घड़ी में ये जो तीन सुइयाँ होती हैं ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिजिटल घड़ी में नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एप्पल का संबंध दोस्तों 521 से है, मोबाइल का संबंध 612 से है, तो एक्सप्लेन का संबंध किससे होगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जैसे कि एप्पल का संबंध दोस्तों 521 से कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ए हमारा 1 पर आ जाता है, पी हमारा कितने पर आ जाता है दोस्तों 16 पर आ जाता है, फिर से पी 16 पर आ जाएगा, एल हमारा दोस्तों 12 पर आ जाएगा, ई दोस्तों हमारा 5 पर आ जाएगा। क्या इससे हम 521 को बना सकते हैं? इससे 521 को नहीं बना सकते, तो इसको हटा दो। दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एप्पल में लेटर को गिनिए, एप्पल में कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर है ना, 5 लेटर हैं। अगर 5 लेटर हैं, 5 लेटर का दोस्तों हम यहाँ पर इसका क्यूब कर दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा। और इसे 125 को दोस्तों हम उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा इधर 5, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि अगर क्रॉसिंग मेथड इसका अपना दिया जाए, ये वाला क्रॉसिंग कर दिया जाए, इसे ये वाले क्रॉसिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो उल्टा कर दो, यानी कि उल्टा करेंगे तो इसे 5 2 1 लिख जाएगा, ठीक है, उल्टा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल में भी लेटर गिन के देखिएगा तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। अगर 6 है यहाँ पे, तो 6 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 216 हो जाता है। और 216 को उल्टा लिखेंगे तो दोस्तों 216 को उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 612 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 612 दिया है और यहाँ पर भी 521 दिया था, जैसे कि यहाँ पे आया, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक्सप्लेन का देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन का देखेंगे तो एक्सप्लेन में लेटर गिनिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिए, यानी कि 8 लेटर दिए हैं। तो 8 लेटर यानी कि 8 का हम क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। 512 का उल्टा लिखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, 215 आ जाएगा। 215 ऑप्शन में दी है क्या, 215 ऑप्शन में है क्या, कहेंगे जी भैया ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी लॉजिक लगाने होते हैं दोस्तों, आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना सोच सकते हैं और आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, ठीक है। समझ में आया तो दोस्तों लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। बताइएगा उनके बीच कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि इधर से 19 है और दोस्तों इधर से अगर इसके 8वां की बात करें तो 19 में से 8 को हम जब माइनस कर देंगे तो 11 बच जाएगा। और 11 में से एक व्यक्ति दोस्तों 2 बार गिरा गया होगा तो एक फिर से माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितने बचे दोस्तों, 10 बचे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, इसमें दोस्तों कोई भी एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं 65 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपने 65 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे
हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है। और ये 65 के 65 प्रैक्टिस सेट की दोस्तों PDF भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है। तो इनको प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद PDF को उठाइए, वहाँ से बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी और अपने घर पे दोस्तों इसको लगाइएगा। इसको PDF को घर पे लगाइएगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर माननी है, ठीक है, क्योंकि यह आपके सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए घन आकृति में कौन सा विकल्प दिखाई देगा, बताइएगा कौन सा विकल्प दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, इस खुले पासे को अगर बंद करके एक पासा बनाया जाता है तो कौन सा पासा बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जब पासा हमारा बनता है तो उसके एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं ना, विपरीत लेटर नहीं दिखाई देते। क्या होता है दोस्तों, विपरीत लेटर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे कि विपरीत लेटर नहीं दिखाई देते हैं तो देखिएगा जब विपरीत लेटर नहीं दिखाई देते यानी कि 22 का विपरीत क्या है 44, और 66 का विपरीत क्या है दोस्तों 33, और यहाँ पे 11 का विपरीत क्या है दोस्तों 55। यानी कि ये जो एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे होंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 22 और 44 दोनों दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, इसे हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 23 और 66 यहाँ पे दिख रहे हैं और दोस्तों 23 और 66 यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसे हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जैसे कि 11 का विपरीत यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों 55 दिया है, तो 11 और 55 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मतलब इसको भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी हटा दो। आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट हो गया। कैसे कनेक्ट हो गया, देखना 11 का विपरीत क्या है 55, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। 44 का विपरीत क्या है दोस्तों 22, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। 66 का विपरीत क्या है मेरे प्यारे साथियों 33, और यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। देखिएगा कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जैसे कि कह रहा है सभी यू एम है, यानी कि जितने भी ये यू है मेरे प्यारे साथी, ये सारे के सारे यू क्या हैं दोस्तों एम है, तो इसको दोस्तों एम के अंदर ले लेंगे। यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने यू का बनाया, यहाँ पर मैंने प्यारे साथी यू का बनाया, और जितने भी यू हैं ये सारे के सारे यू क्या हैं दोस्तों एम है, तो एम इसके अंदर आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ जी एम है, यानी कि कुछ जी है तो वो क्या है दोस्तों एम है, तो यहाँ पे जी को ले लिया, ठीक है। आप देखते हैं निष्कर्ष को, निष्कर्ष कह रहा है कुछ जी यू है, तो देखिएगा यू यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो कुछ जी यू है, कहेंगे नहीं है भैया ये तो गलत कर रहा है, इसे ख़त्म कर दो। फिर कह रहा है कुछ जी एम है, बिल्कुल ये जी तो कुछ एम हो रहे हैं, ठीक है, ये तो कुछ जी एम हो रहा है, तो मतलब ये तो सही कह रहा है, ठीक है, ये गलत कह रहा है लेकिन सेकंड वाला सही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, बताइएगा। इस आकृति में वर्ग कितने हैं, आपको दोस्तों वर्ग भी निकालने आते होंगे, बड़े ही आसानी से निकालेंगे। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर दोस्तों 4, फिर 5, फिर 6, फिर दोस्तों यहाँ पे 7। अब इनका क्या करते हैं दोस्तों, इनका आपस में इधर उधर से दोस्तों इनका गुणा करते हैं। जैसे कि 7 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 21। 7 ये कितना होता है 21। देखिएगा मैं यहाँ पे करूँ, जैसे कि 7 गुणे 3, ठीक है। फिर देखिएगा 6 का गुणा दोस्तों 2 से करेंगे तो 6 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा 5 का गुणा करेंगे 1 से, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 1। अब ये जो सामने बच रहा है इनका छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो देखिएगा 7 तिहाई कितना होता है दोस्तों 21, 6 दूनी कितना होता है दोस्तों 12, 5 एकम कितना होता है 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिएगा कहेंगे 3 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 कितना 38, यानी कि टोटल जोड़ने पर कितना हुआ है 38 हुआ है। ऑप्शन नंबर 38 में देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 38 आपका डी में दिया है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बताइएगा।
दर्पण प्रतिबिंब में दोस्तों ए बी रेखा का पूछ रहा है, इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा इसका कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे हम रखते हैं ये डी है, ये डी सबसे पहले यहाँ पे डी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे के दिया है पहले, तो ये खत्म कर दो, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी के दिया है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और डी बनेगा, ठीक है। फिर डी के बाद जो एस बनेगा मेरे प्यारे साथियों, एस कुछ ऐसा बनेगा, उल्टा सा बनेगा। तो यहाँ पे एस बिल्कुल सीधा दिया है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बचता है, तो यही आपका करेक्ट होगा। आप पूरा चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी गलती निकालो और दोस्तों कट करो, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एरो चल रहा है, इस एरो को देखिएगा, ये इस एरो को देखिएगा। पहले ये वाला एरो ऐसे है, फिर ये दोस्तों एरो नीचे हो गया, ठीक है। फिर एरो दोस्तों ये इधर हो गया, तो अब एरो किधर जाएगा, फिर से दोस्तों एरो ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। एरो दोस्तों ऊपर की तरफ आएगा, एरो ऊपर की तरफ जाएगा, एरो ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिएगा ये नीचे है और ये भी नीचे, ख़त्म कर दो, ठीक है, ख़त्म कर दो। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर तो दो हैं, इसके बाद हम दूसरे लेटर को देखते हैंगे, दूसरे को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जेड है, फिर जेड से दोस्तों पहले क्या आता है दोस्तों, वाई आता है, यानी कि जेड यहाँ था, वाई यहाँ पर आ गया, वाई यहाँ पर आ गया, वाई कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स आता है। तो एक्स जब, जैसे कि वाई यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर आ गया। अब एक्स के पहले क्या आता है दोस्तों, डब्लू आता है। जैसे कि वाई यहाँ, एक्स यहाँ पर है तो डब्लू यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, घूम के इधर से इधर आ जाएगा। तो देखिएगा डब्लू यहाँ पर दिया है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वह विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। बताइएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एक आइसक्रीम नज़र आ रही है, ठीक है, ये आइसक्रीम नज़र आ रही है। तो बताइएगा ये आइसक्रीम आपको किस आकृति में नज़र आ रही है, बताइएगा। घुमाने की अनुमति, बताइए किस में अंतर्निहित है, इस आइसक्रीम का कुछ भाग बताइएगा किस में अंतर्निहित है। इसका दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। क्या दोस्तों कमेंट करके बताओगे क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सेशन अगर मेरे प्यारे साथियों पसंद आ रहा है तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, सेशन को लाइक करके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये 20 प्रश्न थे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन हाँ एक बात और कहते हैं, हमारी जीके की क्लास रोज़ सुबह दोस्तों 8:30 बजे मिलने लगेगी, जिसमें दोस्तों ये 8:30 बजे जो मिलती है AM पर 8:30 बजे मिलती है मेरे प्यारे साथियों। इसमें या तो आपको टॉप 30 प्रश्न मिलेंगे या दोस्तों आपको टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि आपको ये 30 प्रश्न और 50 प्रश्न मात्र दोस्तों 10 से 12 मिनट में आपको ये क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यानी कि 10-12 मिनट में आपको 30-50 प्रश्न मिल रहे हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना किया करें, ठीक है। तो ये जीके की भी क्लास आप लेते रहिएगा, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।